अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, होप यू आर फाइन। टाइटल देखकर टॉपिक तो समझ गए होंगे, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाँ, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपना वज़न कम करेंगे, लेकिन वज़न कम करने के लिए वो प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं हैं। अगर कुछ करते भी हैं तो महज वो सिर्फ चंद दिनों के लिए ही होता है। फॉर एग्जांपल, हम सोचते हैं कि हम डाइट करेंगे, उनका डाइट प्लान चंद दिनों पर मुश्तमिल होता है। चंद दिनों के बाद वही फास्ट फूड और वही जंक फूड स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड, ये हम सोचते हैं कि हम जिम जाएंगे, जिम जाके अपनी बॉडी को फिट रखेंगे। जिम जाते हैं, जिम 3 दिन जाते हैं, 3 दिन के बाद अरे मेरी बॉडी यहाँ से स्ट्रेच हो रही है यार, फुल स्ट्रेच, यहाँ से स्ट्रेच हो रही है, ये मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। अबे ये क्या तरीका है भाई, ये कोई तौर तरीका नहीं होता। थर्ड, ये हम सोचते हैं सुबह सुबह उठ के रनिंग पे जाएंगे। रनिंग पे जाते हैं, 4-5 दिन रनिंग पे जाते हैं, उसके बाद वही बेड के ऊपर उल्टा होकर पड़े हुए हैं। यार ये कोई तरीका नहीं होता। आपने कभी सोचा है ये सब क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका रीज़न क्या है? 1960s एंड 1970s के अंदर सर वॉल्टर मिशेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को बुलाया, उन तमाम बच्चों को एक एक मार्शमैलो दे दी और उन बच्चों से कहा कि आपको 15 मिनट्स तक इन मार्शमैलो को खाना नहीं है। अगर आप नहीं खाओगे तो आपको एक मार्शमैलो और दी जाएगी। अब वो गेट को लॉक करते हैं और चले जाते हैं, बाहर से आके ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो बच्चों की 3 कैटेगरीज उनके सामने आती हैं। फर्स्ट कैटेगरी उन बच्चों की होती है जो मार्शमैलो की तरफ बिल्कुल भी देखते नहीं हैं और अपने काम में मशगूल रहते हैं। सेकंड कैटेगरी उन बच्चों की होती है जो मार्शमैलो की तरफ फुल अटेंटिव होते हैं लेकिन मार्शमैलो को खाते नहीं हैं। एंड थर्ड कैटेगरी उन बच्चों की होती है उनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, वो मार्शमैलो को फ़ौरन खा लेते हैं। उम्र होती है 4 साल। वो बच्चों का डेटा नोट करते हैं, नोट करने के बाद वो बच्चों को जाने देते हैं और 30 साल बाद दोबारा बच्चों से मिलते हैं और उस वक्त बच्चों की उम्र होती है 34 साल। अब वो बच्चे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पहुंच चुके होते हैं। वो ये चीज़ नोट करते हैं, वो बच्चे जो अपने काम में मशगूल रहते हैं और उन्होंने मार्शमैलो की तरफ देखा भी नहीं था, वो बच्चे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं। एंड सेकंड, वो बच्चे जिन्होंने मार्शमैलो की तरफ फुल अटेंटिव थे लेकिन उन्होंने मार्शमैलो को खाया नहीं था, वो अपनी फील्ड में एवरेज हैं, सक्सेसफुल हैं लेकिन एवरेज हैं। एंड थर्ड, वो जिनसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो पाया था, उन्होंने फ़ौरन खा ली थी, वो अपनी लाइफ में बहुत पीछे हैं, बहुत 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 पीछे हैं। इन सब के पीछे एक सिंपल लॉजिक है, वो है विल पावर। इंसान की अपनी विल पावर होती है, हर बच्चे के अंदर विल पावर होती है। एक की विल पावर ज़्यादा, एक की विल पावर कम, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन जिन लोगों की विल पावर कम है उन लोगों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान अपनी विल पावर को आसानी से डेवलप कर सकता है, बहुत आसान होता है विल पावर को डेवलप करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने आप को छोटे छोटे से टारगेट्स देने हैं। आप आएँ घर के अंदर, अपने शूज़ को अपने रैक में रखें, यह आपका एक टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट ये है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को बेड पे सीधी लेफ़्ट साइड या राइट साइड रखना है। ये छोटे छोटे से आपके टारगेट्स हैं। अपने आप को बड़े टारगेट्स ना दें। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 दोस्त होते हैं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं और उससे मोटिवेट होकर सुनते हैं कि हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वेट लिफ्टिंग करेंगे। अब उन 2 दोस्तों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग होता है, सेहतमंद होता है, एंड दूसरा वो दोस्त होता है जो बहुत कमज़ोर होता है। दोनों एक ही मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेट होकर जाते हैं जिम जाके दोनों 150 kg का लोड लिफ्ट कर लेते हैं। जब वो लिफ्ट करते हैं, जो सेहतमंद होता है वो सब आसानी से लिफ्ट कर लेता है और जो कमज़ोर होता है वो उसकी बैक टूट जाती है, वो डायरेक्ट लिफ्ट नहीं कर पाता और उसकी बैक टूट जाती है। गए तो दोनों अपनी बॉडी फिटनेस के लिए थे, लेकिन दूसरा तो अपनी कमर टुटवा के वापसी आ गया। तो अपने आप को ऐसे टारगेट्स दें जो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। छोटे टारगेट्स देने, डायरेक्ट बड़े टारगेट नहीं देना। अगर वही कमज़ोर बंदा अपना जाता और थोड़ा थोड़ा करके वेट लिफ्ट करता, तो एक दिन आता वो 150 kg आराम से लिफ्ट कर लेता और अपनी बिल्डिंग कर लेता, अपनी बॉडी को बिल्ड कर लेता। आप लोगों को अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स देने, ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं देने। अगर आप अपने आप को बड़े टारगेट्स देते हो तो वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। जब आप अचीव नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर जो पहले से विल पावर मौजूद है, जो आपकी एग्जिस्टिंग विल पावर है, वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं।
तो आपको अपनी अब विल पावर को बढ़ाना है, डेली बेसिस पे इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करना बहुत आसान है, छोटे टारगेट देना है, बड़े टारगेट नहीं देना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।